Hello students, today we are going to complete lesson 9 of history, the making of national movement. इसमें हम आज जो टॉपिक रीड करेंगे दांडी मार्च के बारे में हम रीड करेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में और जो प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुए थे उसमें कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का क्या रोल था, किस तरह से पार्टीशन किया गया, ये हम रीड करेंगे इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे द मार्च टू दांडी, यानी दांडी मार्च क्या है कि पूर्ण स्वराज जो हमने जिक्र किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरी आज़ादी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से। तो इसमें क्या था कि इतना आसान नहीं था कि पूर्ण स्वराज लेना, इसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ा और बहुत ज़्यादा अपोज करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब गांधी जी ने क्या किया, 1930 में डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि वो ब्रेक द सॉल्ट लॉ, कि नमक कानून वो तोड़ेंगे। अब नमक कानून क्या है, इसमें क्या था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड ए मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड सेल ऑफ सॉल्ट, कि नमक पर बनाना और उसको बेचने का मोनोपोली, एकाधिकार जो था ब्रिटिश के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। अब गांधी जी का ये था कि किस तरह से हम ये जो टैक्स है वो बहुत एक्सेस में उनको लगाया गया है, और जबकि जो सोल्ट जो है एक एसेंशियल फूड आइटम है आम लोगों का, यानी हर कोई यूज़ करेगा तो उसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और ज़्यादा टैक्स वो नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, साल्ट मार्च स्टार्ट किया कि जिससे कि आम लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है और जो रिच और पुअर में जो डिफरेंसेस है वो ना हो, यानी जो रिच पर्सन है वो तो टैक्स दे सकते हैं और नमक को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आम लोग, गरीब लोग बिना नमक के काम नहीं चलेगा। तो इससे क्या है कि उन पर ज़्यादा टैक्स लगाया गया, तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने अब 240 माइल्स जो थी वो कवर किया रास्ता, कहाँ से, साबरमती से दांडी तक का रास्ता जो 240 माइल्स था वो किया, और उसमें वहाँ पर नेचुरल सोल्ट बनाकर नमक कानून गवर्नमेंट का जो था वो तोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये था कि वो पीसफुली जो है गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं। ये नहीं है कि हम फाइटिंग कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे पीजेंट जो थे, ट्राइबल्स जो थे या वुमेन जो थी, वो सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और एक जो बिजनेस फेडरेशन थी उन्होंने पैम्पलेट सोल्ट इशू पर भी किया, और गवर्नमेंट ने इस को ख़त्म करने के लिए बहुत क्रूरता से बहुत सारे लोगों को मारा, जेल में भी डाल दिया। ठीक है, और जबकि जो गांधी जी थे और उनके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बिल्कुल पीसफुली वो सत्याग्रह कर रहे थे। ठीक है, अब ये है कि बहुत सारे अलग अलग लोगों के स्ट्रगल की वजह से, कंबाइंड स्ट्रगल की वजह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 जो बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो दी गई, यानी अब इलेक्शन होंगे और अलग अलग प्रोविंशियल में, प्रांतों में जो है गवर्नमेंट जो है वो अपनी भी बना सकते हैं, यानी कांग्रेस भी इसमें हिस्सा ले सकती है, अलग अपनी सरकार बना सकती है। तो इसमें जब 1937 में इलेक्शन हुए तब उसमें कांग्रेस ने 11 जो प्रोविंसेस थी उसमें से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। ठीक है, अब 1935 में, यानी 2 साल तक उन्होंने कांग्रेस ने काम किया, 7 जो प्रोविंसेस थी वहाँ पर सरकार बनाई, और 1939 में जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ तब उसमें जो कांग्रेस ने लीडर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देने के लिए कोशिश की, और उनको ये भी समझाया कि वो तैयार हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो साथ देंगे। लेकिन अब उनका ये था कि ब्रिटेन में, यानी वो क्या चाहते हैं कि इंडिया जो है वो आज़ाद कर दिया जाए, मतलब एक शर्त रखी कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेवर में युद्ध करेंगे और इसके बदले में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमें आज़ाद कर देगी। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना, और गवर्नमेंट जो कांग्रेस के जो लीडर थे, मिनिस्टर जो थे, उन्होंने विरोध में रिज़ाइन दे दिया, यानी अब वो वहाँ से उन्होंने इलेक्शन में रिज़ाइन दे दिया अलग अलग गवर्नमेंट की तरफ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्विट इंडिया एंड लेटर। इसमें क्या था कि अब गांधी जी ने क्या किया कि एक अलग फेज़ शुरू किया
कि उन्होंने अभी ये था कि नमक कानून तोड़ा है, पीसफुली डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब वो लोगों को और क्या कह रहे हैं कि डू और डाई, मतलब अगर हमें आज़ाद करवाना है अपने भारत को तो और ज़्यादा मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी। ठीक है, डू और डाई का मतलब ये नहीं था कि वॉलेंटली कि लोगों को मारना शुरू कर दो। मतलब ये था कि अपनी आज़ादी के लिए पूरी ताकत लगा दो तुम लोग। ठीक है, और गांधी जी और बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाल दिया गवर्नमेंट ने। और इससे कि और ज़्यादा जो पीजेंट और यूथ जो थे ना, वो इसमें स्पेशली उन्होंने और ज़्यादा भाग लिया, इन उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब इसमें क्या था कि कम्युनिकेशन की वजह से ये जो मूवमेंट जो था वो और भी ज़्यादा लार्ज स्केल पर पूरे इंडिया में फैल गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या किया, इसको दबाने के लिए क्या किया कि बहुत सारे लोगों को मारा, जेल में डाल दिया। 90,000 लोग जो थे वो अरेस्ट किए गए और 1,000 लोगों को मार दिया गया पुलिस फायरिंग में। और मशीन गन से, एरोप्लेन के जरिए भीड़ पर इस तरह से गोलियां भी चलाई गई। यानी बहुत क्रूरता से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश की। नेक्स्ट टॉपिक है टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अब 1940 में क्या किया, मुस्लिम जो लीग थी, जो हमने पहले डिस्कस किया था, 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। अब 1940 में मुस्लिम लीग को क्या लगा कि वो हिंदू से अलग हैं। ठीक है, अब वो ये चाहते हैं कि उनका एक अलग एक राष्ट्र भी बने, अलग एक राज्य बने। और उसमें रीज़न क्या था कि 1920 और 1930 में हिंदू और मुस्लिम्स के कुछ ऐसी ग्रुप थे जिसमें कि कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो इससे वो यही चाहते थे कि उनका एक सेपरेशन हो। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या है, अब 1937 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें क्लियर हो गया क्या कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है। और वो हमेशा ये उन्हें लगा कि वो सेकंड जो फिडल है, मतलब सेकंड रोल ही प्ले करेंगे इंडिया में, अगर जब भारत आज़ाद होगा। तो उन्हें डर भी था कि कहीं वो इन अनरिप्रेजेंटेड ना हो। ठीक है, और दूसरा कांग्रेस ने उनको मना भी कर दिया कि इसलिए जॉइंट जो कांग्रेस लीग जो बनाई गई थी कि वो ये चाहते थे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर इलेक्शन करें। लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस डिमांड को मना कर दिया। तो उन्हें और भी लगा कि एक तो माइनॉरिटी में है, ऊपर से कांग्रेस भी उनका साथ नहीं दे रही है। तो उनका ये था कि अब बहुत सारे जो मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में आ रहे हैं या अपने सेपरेशन, उनको लग रहा था कि वो हिंदू और मुस्लिम से अलग हैं। ठीक है, उसके बाद अब क्या था कि 1940 में जो कांग्रेस के कई लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो इससे क्या है कि मुस्लिम लीग को थोड़ा सा फ़ायदा हुआ किस चीज़ का, कि बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर हैं वो जेल में हैं। और इससे मुस्लिम लीग जो थी आम मुस्लिम लोगों का सपोर्ट लेने में सफल रही, यानी अपनी इम्पोर्टेंस वो दिखा रही थी। ठीक है, अब उसके बाद 1945 में जब वॉर का एंड हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तब उसमें क्या था, ब्रिटिश ने और लीग को इंडिपेंडेंस नेशन के लिए अलग अलग उनकी मीटिंग जो थी उनको डिसाइड किया कि अब हमें 1945 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, अब उसमें क्या था कि उन्हें ये लगा कांग्रेस को कि वो खुद क्लेम कर रहे थे कि वो सुपीरियर हैं, मतलब कहने का यही है। ठीक है, उसके बाद उन्हें मुस्लिम लीग को लगा कि वो मुस्लिम लीग जो है वो केवल काम करने के लिए, मतलब पूरा इंडिया को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, कि वो चाहते यही थे कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव बने इंडिया की। ठीक है, और कांग्रेस अपना चाह रही थी कि कुछ एरिया जो है वो उनके अंडर में आना चाहिए। लेकिन दोनों के जो व्यूज़ थे वो अपोजिट थे। वो नहीं चाहते थे किस तरह की कोई भी कि हिंदू सुपीरियरिटी बने, या कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मुस्लिम जो सुपीरियर बने। अब 1946 में इलेक्शन हुए। ठीक है, जनरल इलेक्शन हुए, तो उसमें क्या था, मुस्लिम लीग को केवल कुछ ही रिजर्व जो सीट थी वहाँ पर ही उन्हें इलेक्शन में जो है सफलता मिली। ठीक है, तो इससे क्या था कि उन्हें और भी शोर हो गया मुस्लिम लीग को भी कि केवल जो मुस्लिम एरिया है कहीं वहीं पर ही उनको इम्पोर्टेंस है, बाकी इंडिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी ये थिंकिंग थी। तो 1946 में ब्रिटिश ने कैबिनेट एक भेजा, कहाँ पर, दिल्ली में,
ये डिमांड करने के लिए कि मुस्लिम क्या चाहते हैं, कांग्रेस क्या चाहती है, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बातचीत करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया, एक मीटिंग की। लेकिन उस मीटिंग में यही था कि वो ये भी चाहते थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो एरिया है उस पर उनका ही हक होना चाहिए, और कांग्रेस और ये दोनों अपने अपने व्यूज़ पर अड़े रहे, यानी दोनों में कन्फ्लिक्ट था, विवाद था, वो नहीं चाहते थे किसी तरह का भी। अब लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की डिमांड की कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो उनका एक अलग एक राज्य बने, उन्होंने पार्टीशन की बात की। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन जो था वो फेल हो गया। मुस्लिम लीग ने क्या डिसाइड किया कि वो आम जनता जो मुस्लिम है उनके साथ आंदोलन करेंगे। अब वो पाकिस्तान की टोटली पाकिस्तान की अलग से इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं कि वो उनका एक एरिया, मुस्लिम एरिया उनका होना चाहिए। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने डिक्लेयर किया। किसने? मुस्लिम लीग ने। अब वो मुस्लिम लीग क्या कर रही है कि लोगों के खिलाफ, मतलब आम जो हिंदू थे उनके अगेंस्ट है या कांग्रेस के अगेंस्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा दंगे फसाद किए, बहुत सारे लोगों को मारा। ठीक है, तो 1947 में, मार्च 1947 में जो वायलेंट जो था कलकत्ता तक था उससे पहले, लेकिन अब वो पूरे इंडिया में अलग अलग पार्ट में फैल गया, यानी हिंदू और मुसलमानों के जो झगड़े थे वो बढ़ते ही जा रहे थे। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे जो पार्टीशन के बाद जो मतलब ये था कि पार्टीशन जब होगा तो उनको अलग अलग एरिया में उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों बेघर भी हो गए थे, उन्हें घर भी छोड़ना पड़ा था, रिफ्यूजी बन रहे थे वो पार्टीशन की वजह से। मतलब ये था कि जो मुस्लिम है वो कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो हिस्सा है जहाँ हिंदू है वो इंडिया में आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारा दंगे फसाद हुए, लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, और बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। ठीक है, तो मतलब ये था कि पार्टीशन की वजह से जो इंडिया की जो एरिया था वो बदल गया था। ठीक है, सिटीज़ थी वो चेंज हो गई थी। यानी अब पाकिस्तान बनने से अब भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन पाकिस्तान बनने की वजह से बहुत सारा जो वायलेंस था वो भी था। लोगों को एक तरफ खुशी थी कि भारत आज़ाद हुआ, लेकिन एक पेन भी था, एक दुख भी था, दर्द भी था कि जो मुस्लिम है या भारत का विभाजन कर दिया गया, पार्टीशन कर दिया गया है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि डिवाइड एंड रूल की, उसमें वो सफल रहे। हालांकि इंडिया को आज़ादी तो मिली, लेकिन उसका नुकसान भी हुआ कि दो अलग अलग कंट्री बने। तो ये आपका लेसन था जिसमें हमने नेशनल मूवमेंट के बारे में रीड किया था, डिस्कस किए थे। एक बार टॉपिक फिर हम उसमें करेंगे कि नेशनलिज्म का इमरजेंस कैसे हुआ, एक कांग्रेस जो कैसे बनी थी, किस तरह से उनमें जो उनके लीडर थे वो क्या अलग अलग पार्ट कैसे बने, बंगाल पार्टीशन के बारे में हमने रीड किया था। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग जो रूलर थे, अलग अलग नेशनलिस्ट लीडर थे, उन्होंने किस तरह से इंडिया की फ्रीडम में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। गांधी जी के बारे में हमने रीड किया था, और गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रोलट सत्याग्रह, खिलाफत एजिटेशन, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक हमने डिस्कस किए थे इस लेसन में। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।